हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सुरक्षित होंगे। आज की इस वीडियो में आप सभी के साथ में कुछ ऐसे टिप्स शेयर करेंगे जो कि बिलिरुबिन रिपोर्ट से रिलेटेड हैं, जो आपको सिखाएंगे, जो आपको बताएंगे कि घर पर एलएफटी रिपोर्ट्स को कैसे रीड किया जाता है, किस तरह से आप इसे घर पर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर बिलिरुबिन पेशेंट को बढ़ा हुआ देखने को मिला है और पेशेंट को जो एसजीपीटी है वो भी बढ़ा हुआ देखने को मिला है। यानी कि इस पेशेंट के लिवर में खराबी है और इस रिपोर्ट्स को देखने के बाद हम कैसे समझ सकते हैं कि पेशेंट को लिवर में खराबी है या फिर कहीं और दिक्कत है। तो इस वीडियो को हम समझेंगे, बड़ी बारीकी से समझेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, जिससे आप सभी को समझ में आ सके इस रिपोर्ट्स में क्या है। और एक प्रश्न एक व्यूअर्स हमारे का आ रहा था कि सर, पेशेंट की हिस्ट्री लेने के बाद या रिपोर्ट्स कराने के बाद हम कैसे समझेंगे कि पेशेंट को किस तरह की खराबी है, पेशेंट को कहाँ पर खराबी है। यहाँ पर हम समझेंगे इस रिपोर्ट को, एलएफटी को। सबसे पहले समझ लेते हैं सीरम बिलिरुबिन। इस रिपोर्ट्स का फुल फॉर्म है एलएफटी, यानी कि लिवर फंक्शन टेस्ट। इस रिपोर्ट्स में लिवर से रिलेटेड सारे एंजाइम्स, सारे परेशानियां देखने को लगभग मिल जाती हैं। सीरम बिलिरुबिन की बात करें तो यहाँ पर 1.3 mg/dl पेशेंट का देखने को मिला है और नॉर्मल कितना होना चाहिए, 0.02 से लेकर के 1.0 mg/dl, यानी कि 1 से ऊपर नहीं होना चाहिए। लेकिन इस पेशेंट का क्या है, 1 से ऊपर है, 1.3 mg/dl है, यानी कि ये बढ़ा हुआ है। थोड़ी बहुत पेशेंट को लिवर से रिलेटेड परेशानी हो सकती है, क्योंकि बिलिरुबिन कब बढ़ता है, जब मरीज को लिवर से संबंधित बीमारी हो या फिर मरीज को एनीमिया हो और उसकी आरबीसीज टूट रही हो, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं जो मरीज की हैं वो टूट रही हो। ऐसी कंडीशन में उस पेशेंट को पीलिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब अगर आगे बढ़ें तो डायरेक्ट सीरम बिलिरुबिन की बात करें तो 0.1 mg/dl है, जो कि कितने से कम होना चाहिए, 0.3 से कम होना चाहिए। और अगर इनडायरेक्ट की बात करें, इनडायरेक्ट सीरम बिलिरुबिन की बात करें तो यहाँ पर 1.2 mg/dl है, जो कि 0.8 से कम होना चाहिए। राइट। तो यहाँ पर ये दोनों प्रकार के जो बिलिरुबिन है ये अलग अलग फीचर्स को इंडिकेट करते हैं, अलग अलग बीमारियों में भी ये बढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम टोटल सीरम बिलिरुबिन की बात कर रहे थे, जो कि 1.3 mg/dl है और 1 से ऊपर नहीं होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं एसजीओटी के बारे में। एसजीओटी 38.2 है, यानी 38.2 है, जो कि 8 से 40 के बीच में होना चाहिए और इससे कम नहीं होना चाहिए और इससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो अब अगर बात करें एसजीपीटी के बारे में तो एसजीपीटी 36.1 है, जो कि 5 से लेकर के 35 होना चाहिए। अगर इससे 35 से ज़्यादा होती है तो प्रॉब्लम होगी और 5 से कम होगी तो प्रॉब्लम होगी। अब यहाँ पर देखिएगा, इस पेशेंट को जो एसजीपीटी है वो 36.1 है, यानी कि ज़्यादा है लेकिन 35 से ज़्यादा है, तो इसे हम इंडिकेशन ज़्यादा नहीं देंगे। लेकिन ये इंडिकेट क्लियरली ये कर रहा है कि पेशेंट को लिवर में थोड़ी बहुत हल्की फुल्की इन्फेक्शन है, जैसे लिवर में सूजन होना या लिवर सही से काम नहीं करना, लिवर वीक हो जाना, इस तरह की इस रिपोर्ट्स में हम कह सकते हैं। और अगर बात करें कि बिलिरुबिन हाई है पेशेंट का, तो बिलिरुबिन भी इतना ज़्यादा हाई नहीं है, लेकिन हाई है तो इसे हम जॉन्डिस की कैटेगरी में रखेंगे और पेशेंट को इस रिपोर्ट्स में पीलिया है। तो यहाँ पर कुछ समझने वाली ये बातें हैं, जैसे कि इस रिपोर्ट्स को देखने के बाद हमें कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं, जैसे कि पेशेंट का बिलिरुबिन भी बढ़ा हुआ है और एसजीपीटी भी बढ़ा हुआ है, लेकिन एल्कलाइन फॉस्फेट कम है, यानी कि नॉर्मल है, कम तो नहीं है लेकिन नॉर्मल है। और टोटल प्रोटीन भी आपके नॉर्मल है और एल्बुमिन भी नॉर्मल है, ग्लोबुलिन भी नॉर्मल है और एजी रेशो भी आपका नॉर्मल है। तो ये रिपोर्ट्स में केवल ऊपर खराबी है, यानी कि बिलिरुबिन ज़्यादा है, एसजीपीटी थोड़ा हुआ बड़ा देखने को मिल रहा है, यानी कि लिवर में थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है। अगर पेशेंट बाहर की चीज़ें खाना बंद कर देता है तो पेशेंट बड़ी आसानी से बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। इसमें भी किसी प्रकार की दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पेशेंट को अगर लगता है कि पीलिया उसका ज़्यादा बढ़ रहा है तो अलग प्रकार की ड्रिप्स वगैरह या फिर अलग प्रकार की दवाइयाँ से पेशेंट ठीक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा ये कंडीशन ख़राब नहीं है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा दवाइयाँ या हैवी दवाइयाँ देने की ज़रूरत पड़े। ये पेशेंट हल्की फुल्की डाइट से अगर कंट्रोल करता है पेशेंट डाइट को, तो बिल्कुल अच्छे तरीके से बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। यानी कि बाहर की चीज़ें तुरंत बंद करनी होगी, खाना पीना
तला भुना बिल्कुल बंद करना होगा, नॉर्मल खाना पीना लेना होगा कम से कम 10 से 15 दिन के लिए। अगर ये पेशेंट प्रिकॉशंस करता है तो ये पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उसका लीवर स्वस्थ हो जाएगा, पेशेंट मस्त हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने समझा कि एलएफटी रिपोर्ट्स को किस तरह से पढ़ते हैं। हाई बिलिरुबिन और एसजीपीटी अगर होता है तो ये सीधा इंडिकेट करता है कि आपके लिवर में थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है, मरीज को थोड़ी बहुत लिवर से रिलेटेड परेशानी हो सकती है। और अगर किसी की आरबीसी शूट रही है तब भी बिलिरुबिन हाई हो सकता है, मरीज को पीलिया हो जाता है। जैसे कि मलेरिया में आपने देखा होगा, मलेरिया में आरबीसी बहुत जल्दी टूटने लगती है, जिसकी वजह से मलेरिया पेशेंट को लास्ट तक, मलेरिया जैसे धीरे धीरे ठीक होता है या फिर बीच में ही मरीज को जॉन्डिस हो जाता है, क्योंकि आरबीसीज वहां पर टूट रही होती है। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, फैमिली मेंबर्स के साथ में शेयर करें। और आपने समझ लिया होगा कि एलएफटी रिपोर्ट्स, हाई बिलिरुबिन या फिर एसजीपीटी रिपोर्ट्स को किस तरह से हम रीड करते हैं, किस तरह से हम घर पर समझ सकते हैं और किस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि हमारे लिवर में कुछ खराबी है या नहीं, या फिर हमारी रिपोर्ट्स के अनुसार हम किस तरह से इंडिकेशन में दे सकते हैं कि किस तरह की खराबी हमारी रिपोर्ट्स में होगी। हम फिर मिलेंगे इसी तरह किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।